दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे सीएससी लेना चाहिए या फिर हमें आईटी लेना चाहिए। क्या हो सकता है करिकुलम वाइज पूरा डिफरेंस। मकआउट में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने जब काउंसलिंग असिस्टेंस लास्ट 3 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर, वहां पर हमने लास्ट 3 ईयर्स में इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। उन्होंने सीएससी लिया, बहुत सारे बच्चों ने आईटी लिया और उनको क्या मेजर डिफरेंस मिल रहा है, मैं उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूं, तो वो सारे एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और करिकुलम वाइज में मुझे लास्ट 3 ईयर्स में प्लेसमेंट्स में भी कितना फर्क देखने को मिला इन दोनों ब्रांचेस में, वो भी मैं आपको इन ब्रीफ बताता चलूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं सीएससी लेना चाहिए या फिर आईटी या फिर कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो दोस्तों आज की पर्टिकुलर वीडियो में आप पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के संग पूरा वीडियो जरूर देखें। आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बेहतरीन कॉलेज में, तो आप हमारे एडमिशन कमेटी टीम को अभी रीच आउट कर सकते हैं और प्रोसेस करवा सकते हैं एडमिशन टॉप कॉलेजेस जैसे कि नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आईईएम या फिर आप बताएं हेरिटेज, हल्दिया, एओटी एंड मेनी मोर गुड कॉलेजेस एज सून एज पॉसिबल। ऑफिस को विजिट करें, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर आप जो है काउंसलिंग असिस्टेंस में हमें चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को रजिस्टर करें, तो अभी wbje.org पर जाकर सारे फीचर्स को पढ़ें और अभी के अभी जो है रजिस्टर करें। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सीएससी या फिर आईटी। बात करेंगे करिकुलम के कुछ डिफरेंसेस की और मकआउट में। तो दोस्तों मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है फॉर द सीएससी एंड द आईटी ब्रांच वो डिट्टो सेम होता है, मतलब 1% का जो है फर्क नहीं होता। फर्स्ट ईयर में सबको सेम रहता है। बट हम जानना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते, जो आपने क्लास 10-12 में पढ़ा होगा वही जो है आपके फर्स्ट ईयर का पार्ट बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक साइंस का कोर्स, मतलब आपको या तो फिजिक्स अलॉट किया जाता है या फिर केमिस्ट्री। हमेशा देखा गया हर साल जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिक्स ही अलॉट होगा, चाहे आप सीएससी पढ़ें या फिर आईटी। इसके बाद आपको बेसिक साइंस का एक दूसरा कोर्स मिलेगा जहां पर आपको मैथमेटिक्स को चूज करने दिया जाएगा। आपका जो मैथमेटिक्स होगा दोस्तों वो आप देख सकते हैं नीचे जाकर सिर्फ A1 होगा और A1B होता है दूसरे ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो भी ईसी या फिर दूसरे ब्रांचेस को चूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्स में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है जो सभी के लिए रहेगा, मतलब सारे ब्रांचेस के लिए ये सेम रहता है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट्स देखने को मिलता है। व्हाट इज क्रेडिट्स, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी आपके स्कोर बनते हैं उसको। तो ये हम लोग किसी और वीडियो पे आप जान सकते हैं कि कैसे क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। बट आप समझिए कि दिस आर द मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके कवर अप होने वाले। मतलब आप जितना भी क्रेडिट देखिएगा, मतलब अगर 3 क्रेडिट है मतलब इसका 3%, मतलब 3 गुना ज्यादा वेटेज है कंपेरेटिवली। अगर किसी का 1 वेटेज है इसका मतलब बहुत ही कम वेटेज है, वहां पर कम नंबर भी लाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बेसिक से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें तो बेसिक साइंस के जो कोर्स है वहां पर आपको लेबोरेटरी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका लैब करना पड़ेगा। और आपको जो है इंजीनियरिंग साइंस के कोर्स में आपको इन बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स करना पड़ेगा। और जो है आपकी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है पार्ट, या फिर जो है आपका दूसरा पार्ट हो सकता है मैकेनिकल वर्कशॉप। अगर आपका मैकेनिकल वर्कशॉप होता है, इन पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स रहती हैं, तो ये भी जो है आपके पॉइंट्स को इवैल्यूएट बढ़ाने की हेल्प करेगा। तो टोटल मिलाकर आपका फर्स्ट ईयर का वेटेज होता है 17.5 का। ये सारे ब्रांचेस के लिए सेम होता है। सिमिलरली दोस्तों अब जो सब्जेक्ट्स आपको मिले थे वो स्विच होकर चले जाएंगे सारे कोर डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को, और आपके जो है कोर डिपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होता है, दैट इज प्रोग्रामिंग एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर सी आपको स्पेशली पढ़ाया जाता है। और इस सी सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जो शायद सिविल पढ़ेगा या फिर जो ईसी पढ़ेगा, हर किसी को प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर बेसिक सिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो है एक पार्ट बनता है और जो है यहाँ पर फिर मैकेनिकल वर्कशॉप वाला पार्ट भी चेंज होता है। तो टोटल मिला के ये सेकेंड ईयर नहीं होगा दोस्तों, ये सेकेंड सेमेस्टर होगा। आई एम वेरी सॉरी, ये प्रिंट ओके आ चुका है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर से आपको टोटल डिफरेंस देखने को शुरू होता है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग कोर्स में एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। 4 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप स्टिक हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो लंबा जा सकता है। अगर आप अपने इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सिखाया जाता है। तो क्या आपको आईटी में नहीं सिखाया जाएगा? यस दोस्तों, आपको आईटी में भी आपके सिलेबस डिट्टो सेम है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप सब्जेक्ट कोड को देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट कोड जो है
वो डिट्टो सेम है, मतलब सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में भी कोई भी सब्जेक्ट में आपका जो है दोनों कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर हम स्पेशली यहाँ पर देखने जाएं तो क्रेडिट जो है दोस्तों वो भी जो है टोटल 22 ही रखा गया है। यहाँ पर भी आपको जो लैब प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे होगा, इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पे होगा, यहाँ पर मैटलैब लैब होगा। अब आप देख सकते हैं जो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको वर्कशॉप्स करवाए जाते हैं और यहाँ पर आप में से कौन सा आप लेते हो, मैक्सिमम कॉलेजेस पे आपको पाइथन पे ही करवाया जाएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पढ़ाया जाता है जो आपके प्लेसमेंट्स में काम आता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो आपको पता है कि वो 200% आपके प्लेसमेंट्स में काम आएगा ही। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स भी आपका जो है थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर तक आपका मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर जो मैथ्स का डिफरेंशियल कैलकुलस जो पार्ट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू ईसी या फिर दूसरे स्टूडेंट्स के, उनको ज़्यादा डिफिकल्ट जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर झेलना पड़ता है। इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स भी एक पार्ट रहेगा और ये भी आपको जो है संभालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चलिए यहाँ पर हमने सीखा। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में क्या डिफरेंसेस आता है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहने वाला है पार्ट और यहाँ पर भी आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहने वाला है। अगर हम दोस्तों को पूरा का पूरा इवैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर भी 21 क्रेडिट्स है, यहाँ पर भी 21 क्रेडिट्स है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख सकते हैं जो आपके प्लेसमेंट्स में काम आएगा। इसके अलावा डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम जो वन ऑफ दी बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप प्लेसमेंट्स में फोड़ना चाहते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम्स और वो ये फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट रहने वाला है। और अगर आप गेट एग्जाम को भी फोड़ना चाहते हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हैंडल आउट करना चाहिए, डेटा मैंने डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। इसके बाद जो है ऑटोमेटा थ्योरी रहेगा, वहाँ पर भी ऑटोमेटा थ्योरी रहेगा दोस्तों। तो ओवरऑल में अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द सब्जेक्ट्स। अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल साइंस। तो टोटल दोस्तों दोनों का जो मकाउट में स्पेशली जितने कॉलेजेस हैं उनमें आप अगर सीएसई लेते हो या फिर आईटी, आपको कोई भी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस सेकेंड ईयर तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से डिफरेंस देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। फिर से देखिए टोटल यहाँ पर 24 क्रेडिट्स हैं, यहाँ पर भी 24 क्रेडिट्स हैं। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों लास्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसा आप कह सकते हैं कि विवेक क्या तुमने दोनों को कॉपी पेस्ट किया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप ऑफिशियल डेटा पर भी जाकर यही चीज़ देख पाएंगे। यहाँ पर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ये 3 प्रैक्टिकल्स होंगे, ये तीनों में डिट्टो सेम रखा जाता है, कोई चेंज नहीं आता। ओवरऑल में बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जो है मैंडेटरी कोर्सेज है, कुछ जो आपको पढ़ाए जाते हैं एक्स्ट्रा करके वो सारे सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंपाइलर डिज़ाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों अगर आप इनको नहीं करते हैं तो प्लेसमेंट्स में आपकी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों भी सेम रखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कंक्लूजन्स में भी आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो है कि क्या मेरे को दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा, तो दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स ने भी यही कहा कि यार मैं तो गलती कर दिया कि सीएसई आईटी अगर एक ही चीज़ थी तो दोस्तों एक अच्छे कॉलेज में जाकर मैं आईटी पढ़ सकता था, उसमें जो है प्लेसमेंट के गुड अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए निकल के आते। और यही है मेरा दोस्तों कंक्लूजन भी कि यहाँ पर आप ये सीख सकते हैं कि जो है सारे सब्जेक्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है कि हर साल सेम रहेगा। जब आप 8 सेमेस्टर या पहुँचेंगे तब आपको कुछ डिफरेंस दिखना शुरू होता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशनल कोर कोर्सेज में भी आप 6 सेमेस्टर का देख सकते हैं, थर्ड ईयर का पार्ट। यहाँ पर भी डीबीएमएस, ये देखिए आप डीबीएमएस जब आपका पार्ट बनने लगता है तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर को चूज करें। यहाँ पर जब इलेक्टिव्स आता है दोस्तों, व्हाट इज इलेक्टिव्स? इलेक्टिव्स में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्टिव्स आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जब बात आती है आगे बढ़ के आपको चूज करने की, तब जो है दोस्तों इलेक्टिव्स में आप डिफरेंट चीज़ें चूज कर सकते हैं। सीएसई वाले कुछ बेहतरीन इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं जो दूसरे इलेक्टिव्स यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट 99% आपके इलेक्टिव्स जो है सेम ही रहते हैं। तो सीएसई और आईटी, व्हाट इज इलेक्टिव दोस्तों? अब जो आप नया आप सीएसई एआईएमएल ये सब देखते हैं, ये सब कुछ और नहीं है बस दोस्तों। पहले इलेक्टिव्स को जो है आप चूज कर सकते थे कि आप कौन से डोमेन में पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप सीएसई में या फिर आईटी में आप कर सकते हैं, बट दूसरी जगह पर आप इसे नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ओपन कोर्स इलेक्टिव की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटली सेम है।
यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स और या फिर आपको DBMS पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली आपको IT में भी प्रैक्टिकल नेटवर्क और DBMS पढ़ाया जाएगा। टोटल 22 क्रेडिट्स आपके पास रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है 4th ईयर की, जब हम 7th सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें तो लास्ट सब्जेक्ट आपका रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा। कुछ इलेक्टिव्स में आपको टोटल डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड इलेक्टिव्स में आपको न्यूट्रल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए न्यूरल लर्निंग एंड डीप लर्निंग मिल रहा है। फिर इसके अलावा भी जो है आपको मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टोटली ज़रा डिफरेंस आपका इलेक्टिव्स में आता है। टोटल टॉप में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुछ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, यहाँ पर भी मिल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी शायद आपको क्लाउड मिल जाएगा। तो ओवरऑल में दोस्तों कुछ डिफरेंसेस आपको सिर्फ इलेक्टिव्स में देखने को मिलेंगे। इलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी रहते हैं। जब यहाँ पर बात आती है हम लोग जैसे EC की, तो दोस्तों बहुत पढ़ाया जाता है, तो ये आपको टेंशन करने की बात है। यहाँ पर भी आप देखें तो आपके जब 4th ईयर शुरू होता है दोस्तों, तो 4th ईयर में तो बहुत ही कम सब्जेक्ट्स रहते हैं। 4th ईयर में आपको ज़रा चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ इलेक्टिव्स के नाम जो है IT से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो है आपकी CS, मतलब ये दोस्तों ये घुर गया, ये टोटल जो है यहाँ पर ज़रा रोटेट हो गया, ये इधर होगा, ये इधर होगा। सिर्फ एकमात्र इसमें चेंज आया है मेरे ख्याल से। यस, यहाँ पर देखिए आपके CSE लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर जो है दोस्तों आप यहाँ पर डिज़ाइन को समझ सकते हैं कि ओवरऑल में कोई डिफरेंस नहीं है CSE और IT में। टोटली मकाउट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता सिलेबस वाइज, करिकुलम वाइज। बट ओवरऑल में अगर हम बात करें कि आज के दिन आप देख सकते हो कि जो CSE का बैच साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है कुछ कॉलेजेस में। तो यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि प्लेसमेंट्स का टाइम जो है हर ब्रांच में ही प्लेसमेंट करवाना ज़रूरी पड़ता है। तो CS वालों को ही डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि IT के ब्रांच को ज़्यादा जो है एक्सटेंड नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ द मार्केट सप्लाई। तो अगर आपको किसी टॉप कॉलेज में मिलता है IT ब्रांच, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको IT ब्रांच को ले लेना चाहिए कंपेयर टू किसी बहुत ही गिरे चुरे कॉलेज में जाकर जो है CSE पढ़ने से। देखिए बुरा मत मानिए, यही सच्चाई है। और सच्चाई जो होता है दोस्तों कड़वा होता है। हर जो बच्चा अपने घर के आसपास दुनिया में दिखाना चाहता है कि जो है हम CSE पढ़ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे CSE के भी बच्चे जो है अनप्लेस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, बट अगर आपके पास CSE का ऑप्शन है गुड कॉलेज में तो पक्का CSE ही लीजिए। बट अगर आपके पास जो है एक ऑप्शन आ रहा है कि एकदम गिरा चुरा कॉलेज में जाकर जो है पढ़ रहे हैं CSE, यहाँ पर जो है बता रहे चाचा विधायक है हमारे, बट रियलिटी में ये है कि जो है कि IT ब्रांच अच्छा हो सकता था दूसरे कॉलेज में, तो आप उनको चूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाचा विधायक है हमारे, बट जॉब नहीं लगवा सकते चाचा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों को बुरा मत मानिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू थ्रू माई एक्सपीरियंस। अगर आपने 13 मिनट का वीडियो देखा तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं, और सेकेंड ऑफ ऑल आप डेटा पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे पे नहीं। आप जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो उस पर अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको IT भी किसी अच्छे कॉलेज में मिलेगा तो ले लीजिए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स करवाना चाहते हैं किसी भी बेहतरीन कॉलेज में, शायद CSE या फिर IT या फिर किसी और अच्छे गुड ब्रांच में, तो दिस इज़ द वेरी गोल्डन टाइम कि आप भी अपने सीट को फिक्स करें और प्रोसेस करवाएं। काउंसलिंग असिस्टेंस, ऐसे ही जैसे बातें हैं, मेरे एक्सपीरियंस आपको चाहते हैं कि आपको हेल्प करे टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस, तो अभी जाकर wbj.org या फिर फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, रजिस्टर करें फॉर द काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आप कॉल विदा, बाय दोस्तों।